वन पर्व, अर्जुनाभिगमन पर्व, सप्तशोऽध्याय। प्रद्युम्न और शाल्व का घोर युद्ध। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, यादवों से ऐसा कहकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न एक सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए, जिसमें बख्तर पहनाए हुए घोड़े जुते थे। उन्होंने अपनी मकरचिन्हित ध्वजा को ऊंचा किया, जो मुंह बाए हुए काल के समान प्रतीत होती थी। उनके रथ के घोड़े ऐसे चलते थे, मानो आकाश में उड़े जा रहे हों। ऐसे अश्वों से जुते हुए रथ के द्वारा महाबली प्रद्युम्न ने शत्रुओं पर आक्रमण किया। वे अपने श्रेष्ठ धनुष को बारंबार खींचकर उसकी टंकार फैलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने पीठ पर तरकस और कमर में तलवार बांध ली थी। उनमें शौर्य भरा था और उन्होंने गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। 1-3 वे अपने धनुष को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले लिया करते थे। उस समय वह धनुष बिजली के समान चमक रहा था। उन्होंने उस धनुष के द्वारा सौभ विमान में रहने वाले समस्त दैत्यों को मूर्छित कर दिया। 4 वे बारंबार धनुष को खींचते, उस पर बाण रखते और उसके द्वारा शत्रु सैनिकों को युद्ध में मार डालते थे। उनकी उक्त क्रियाओं में किसी को थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाई देता था। 5 उनके मुख का रंग तनिक भी नहीं बदलता था। उनके अंग भी विचलित नहीं होते थे। सब और गर्जना करते हुए प्रद्युम्न का उत्तम एवं भूत बल, पराक्रम का सूचक सिंहनाद सब लोगों को सुनाई देता था। 6 शाल्व की सेना के ठीक सामने प्रद्युम्न के श्रेष्ठ रथ पर उनकी उत्तम ध्वजा फहराती हुई शोभा पा रही थी। उस ध्वजा के सुवर्णमय दंड के ऊपर सप्तमी नामक जल जंतुओं का प्रमथन करने वाले मुंह बाए एक मगरमच्छ का चिन्ह था। वह शत्रु सैनिकों को अत्यंत भयभीत कर रहा था। 7 नरेश्वर। तदनंतर शत्रुहता प्रद्युम्न तुरंत आगे बढ़कर राजा शाल्व के साथ युद्ध करने की इच्छा से उसी की ओर दौड़े। 8 कुरुकुल तिलक। उस महासंग्राम में वीर प्रद्युम्न के द्वारा किया हुआ वह आक्रमण क्रुद्ध हुआ राजा शाल्व न सह सका। 9 शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले शाल्व ने रोष एवं बल के मद से उन्मत्त हो इच्छानुसार चलने वाले विमान से उतरकर प्रद्युम्न से युद्ध आरंभ किया। 10 शाल्व तथा वृषनिवंशी वीर प्रद्युम्न में बलि और इंद्र के समान घोर युद्ध होने लगा। उस समय सब लोग एकत्र होकर उन दोनों का युद्ध देखने लगे। 11 वीर। शाल्व के पास सुवर्णभूषित माया में रथ था। वह रथ ध्वजा, पताका, अनुकर्ष, हर्षा और तर्क से युक्त था। 12 रथ के नीचे पहिए के ऊपर लगा रहने वाला काष्ठ को हर्षा कहते हैं। प्रभु कुरुनंदन, श्रीमा महाबली शाल्व ने उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो प्रद्युम्न पर बाणों की वर्षा आरंभ की। 13 तब प्रद्युम्न भी युद्धभूमि में अपनी भुजाओं के वेग से शाल्व को मोहित करते हुए से उसके ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। 14 सौभ विमान का स्वामी राजा शाल्व युद्ध में प्रद्युम्न के बाणों से घायल होने पर ये सहन नहीं कर सका। अमर्ष में भर गया और मेरे पुत्र पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगा। 15 महाबली प्रद्युम्न ने उन बाणों को आते ही काट गिराया। तत्पश्चात शाल्व ने मेरे पुत्र पर और भी बहुत से प्रज्वलित बाण छोड़े। 16 राजेंद्र। शाल्व के बाणों से घायल होकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने तुरंत ही उस युद्धभूमि में शाल्व पर एक ऐसा बाण चलाया जो मर्मस्थल को विदीर्ण कर देने वाला था। 17 मेरे पुत्र के चलाए हुए उस बाण ने शाल्व के कवच को छेद कर उसके हृदय को बींध डाला। इससे वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। 18 वीर शाल्वराज के अचेत होकर गिर जाने पर उसकी सेना के समस्त दानवराज पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल में पलायन कर गए। 19 पृथ्वी पे। उस समय सौभ विमान का स्वामी राजा शाल्व जब संज्ञाशून्य होकर धराशायी हो गया, तब उसकी समस्त सेना में हाहाकार मच गया। 20 कुरुश्रेष्ठ। तत्पश्चात जब चेत हुआ, तब महाबली शाल्व सहसा उठकर प्रद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। 21 शाल्व के उन बाणों द्वारा कंठ के मूल भाग में गहरा आघात लगने से अत्यंत घायल होकर सम्र में स्थित महाबाहु वीर प्रद्युम्न उस समय रथ पर मूर्छित हो गए। 22 महाराज। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न को घायल करके शाल्व बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। उसकी आवाज से वहां की सारी पृथ्वी गूंज उठी। 23 भारत। मेरे पुत्र के मूर्छित हो जाने पर भी शाल्व ने उन पर और भी बहुत से दुर्धर्ष बाण शीघ्रतापूर्वक छोड़े। 24 कौरवश्रेष्ठ। इस प्रकार बहुत से बाणों से आहत होने के कारण प्रद्युम्न उस रणांगण में मूर्छित एवं निश्चेष्ट हो गए। 25 इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवधोपाख्याने सप्तशोऽध्याय। 17 इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। 17